के अंदर में सेरा एनर्जी आईपीओ से रिलेटेड जो कि दोस्तों आज इसका लास्ट 3 डे है सब्सक्रिप्शन का और ऑलरेडी दोस्तों जो कि 12:30 बज चुका है। और दोस्तों हम देखेंगे आखिरकार लास्ट 3 डे 12:30 बजे तक चाहे वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर हो या फिर हाई नेटवर्क का इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर रिटेल इन्वेस्टर, इन सबों का जो पैसा आ रहा है ना इस आईपीओ के अंदर वो कैसा है, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है ना वो कैसा है। और उसके बाद दोस्तों ये देखेंगे आखिरकार जो इसका जीएमपी है ना उसके अंदर डिमांड जो है वो कैसा निकल के आ रहा है। अगर हम लोग इस आईपीओ में एप्लीकेशन बीड जो है वो प्लेस करते भी है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या इस आईपीओ के साथ जाना चाहिए या कि अवॉइड कर देना चाहिए। तो दोस्तों इस मुकम्मल इस आईपीओ से रिलेटेड जो भी डेटा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड में। पहले तो दोस्तों ये मैं बता दूँ, ये जो ओपन हुआ था ना वो 7 फरवरी को ही ओपन हो गया था और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 फरवरी, यानी कि 9 फरवरी को ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, जो कि आज ही के दिन है शाम 5 बजे तक ये क्लोज होगा। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था वो है 57 रुपीज़ का, जो कि 55 से 57 था, दो प्राइस है। अब यहाँ पे फेस वैल्यू जो कि 10 रुपया है। इसका इशू साइज जो है 35.20 करोड़ है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइड इन्वेस्टर की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाई बोले तो क्यूआईपी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, उसका जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है ना वो 1.72 टाइम्स है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना तो ये है नॉन इन्वेस्टर बायर्स, जिसे हम लोग एचएनआई या फिर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हैं, 24.41 टाइम्स जो है ये सब्सक्रिप्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो ये है रिटेल इन्वेस्टर जो कि 22.49 टाइम्स। अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यह है एम्प्लॉय बोले तो इस कंपनी के अंदर जो काम करती है उसने जो बीड प्लेस किया है ना वो 1.21 टाइम्स। अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो ये टोटल जो सब्सक्रिप्शन इसका निकल के आ रहा है वो 11.54 टाइम्स है। तो दोस्तों ऑल ओवर देखा जाए तो इसमें जो क्यूआईपी का पैसा है ना वो अभी तक बहुत कम है। बाकी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है उसका पैसा मोटा मोटी ठीक है, बाकी रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा है वो भी थोड़ा कम है। बाकी आईपीओ की तुलना में देखा जाए तो अगर टोटल सब्सक्रिप्शन के डेटा की यदि बात की जाए जो कि 11.54 टाइम्स है, हमारा मानना है इस आईपीओ में जो है हमको लगता है 15 टाइम्स तक ये आईपीओ शाम के 5 बजे तक ये जो कि सब्सक्राइब हो सकता है, सॉरी 15 ही देंगे, 15 टाइम्स तक जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हो सकता है, जो कि कोई ख़ास बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब भी नहीं होगा, मोटा मोटी ठीक ठाक होगा। और ये भी नहीं कर सकते हैं जो कि बहुत कम होगा, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए देखते हैं हम इसका जीएमपी। तो दोस्तों ये है सेरा एनर्जी आईपीओ, एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है और इसका जीएमपी लगातार गिर रहा, समझ रहे हैं ना, डाउनफॉल है, जो कि 11 रुपया अभी जीएमपी करंटली दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे नो बाइंग, एक भाई पूछ रहे थे कमेंट में, मैं बताना चाहूँगा नो बाइंग का मतलब ये हुआ दोस्तों जो कि इस आईपीओ में जो है वो बाइंग के लिए कोई भी नहीं खड़ा है, यानी कि ग्रे मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। सब्सक्रिप्शन का जो डेटा दिखाएँ आपको उसके बारे में समझिएगा, जो कि ग्रे मार्केट जो है वो एक अलग चीज़ है, जो डब्बा बाज़ार या फिर जिसे हम लोग ये ग्रे मार्केट भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके अंदर एक तरफ तो बायर होता है, दूसरी तरफ सेलर, जो कि दोस्तों सेलर तो है बट वहाँ बायर नहीं है, इसके कारण दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है नो बाइंग। ठीक है, तो इससे आपको कोई चिंता की बात नहीं, बट हाँ इसका जीएमपी जो है वो गिर रहा है। अगर बाइंग नहीं होगा तो उसमें डिमांड नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है ना वो गिर के 19.30 रह गया, जो कि 14% का एक टाइम में, जो कि एक लॉट के पीछे रिटर्न बता रहा है। तो ऐसे हाल में दोस्तों ये आईपीओ जो है हमको लगता है लॉन्ग लिस्टिंग गेन के लिए एक अच्छा नहीं माना जाएगा, जो कि 25 जो क्राइटेरिया है ना उसको पूरी तरीके से तोड़ के नीचे आ गया। तो ऐसे हाल में इस आईपीओ से आप यदि चाहे तो दूरी ही बनाए तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों सस्टेन इसका जो है जीएमपी वो नहीं किया। अब बाकी दोस्तों अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते। धन्यवाद।